भूल कर भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। अगर आपने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया तो गुड़हल की जो ग्रोथ है वो अचानक से सूखने लगेगी और प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए हाई फॉस्फोरस या फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी गुड़हल को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इसकी कटिंग कैसे ग्रो करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे जैसे गर्मी अब ख़त्म हुई है वैसे वैसे बारिश का आना शुरू हुआ है और मानसून के आते ही नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है प्लांट्स में। तो इस समय गुड़हल में मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगी जिसको डालने से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, और कौन सी एक चीज़ है जिसे भूल के भी ना डालिएगा ज़्यादा मात्रा में, नहीं तो जो अच्छी खासी ग्रोथ है वो भी खराब हो जाएगी। गुड़हल के अच्छे खासे प्लांट से हाथ धो बैठेंगे आप। तो क्या है, देखिए सबसे पहले सनलाइट की बात करते हैं। तो वैसे तो इसको कम से कम 5 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन जब तेज़ गर्मी पड़ रही होती है तो फिर आप 11-12 बजे तक की धूप देके और फिर 12 बजे के बाद जैसे 1 बजे से लेके और 4 बजे तक की धूप अवॉइड करें। उसके बाद फिर शाम की धूप दें, और अगर विंटर में है तो फिर आप फुल सनलाइट दे सकते हैं। जो हिबिस्कस का प्लांट होता है ये बहुत हैवी फीडर प्लांट है, इसको ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है। क्योंकि अगर प्लांट की ग्रोथ एक तरीके से बहुत अच्छी हो जाए तो एक बार में 10-10 15-15 फूल खिलते हैं, और अगर ये ज़मीन में लगा है तो फिर तो कोई गिनती ही नहीं है कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आती है। तो ऐसे में इसको बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे रोज़ प्लांट होता है ना हैवी फीडर, सेम उसी तरीके से गुड़हल भी जो गुड़हल का प्लांट होता है वो भी बहुत हैवी फीडर है, इसको भी बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। साथ ही साथ इसको सफाई भी बहुत पसंद है, तो इसके आसपास कोई गंदगी ना रहे। जैसे मिट्टी की तो हम रेगुलर बात करते हैं, इसके आसपास ज़मीन में भी जैसे जहाँ हमारा जो पॉट लगा है उसके आसपास भी जैसे पत्ते पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं वहीं पड़े पड़े, और चींटियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो ऐसी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है इसे। तो इसीलिए इसके आसपास की जगह को साफ रखा करें, और इसकी मिट्टी की ऊपरी लेयर पे कोई घास, कोई पत्ते, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो खैर बारिश का मौसम है इसलिए हल्की सी मॉइस्चर आपको दिख रही होगी मिट्टी में, लेकिन वैसे भी इसको हल्की सी मॉइस्चर मेंटेन सॉइल पसंद होती है जिसमें थोड़ा सा पानी होल्ड हो। ऐसा ना हो कि एकदम ही पानी डाला और मिट्टी ऊपरी वाली एकदम ड्राई हो गई। तो मतलब एकदम दलदली भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ हल्का फुल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में रहे। जैसे ही आपको लगे कि ऊपरी लेयर ड्राई हो गई है तुरंत आप पानी दे दें गुड़हल को। तो इससे क्या होता है ना कि प्लांट हरा भरा बना रहता है। अब चलिए इसको खाद कौन सी देनी है पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसकी कटिंग कैसे लगानी है वो भी बताऊंगी। क्योंकि मानसून का सीज़न चल रहा है, ऐसे में कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं। ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है इस समय, और जो कटिंग्स होती है उनको ये जो माहौल होता है ह्यूमिडिटी वाला वो बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद होता है। ऐसे में उनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो जाती है। तो खाद देने से पहले थोड़ी सी मैं मिट्टी की गुड़ाई कर ले रही हूँ, क्योंकि बारिश हुई थी तो मैं सोच रही हूँ गुड़ाई करके इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। एकदम तो मिट्टी ड्राई नहीं होगी क्योंकि अभी भी मौसम बारिश का ही लग रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपरी लेयर भी ड्राई हो जाती है तो काफ़ी अच्छा होगा। और उसके बाद फिर मैं तब तक खाद तैयार कर लेती हूँ जो मुझे इसे देनी है। तो 15 दिन में एक बार खाद देनी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कौन सी खाद को कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगी, और किस खाद का क्या काम है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अभी पहले हम खाद ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल प्लेट ली है, अब मैं इसमें एक एक करके खाद रखने जा रही हूँ। तो ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये है आयरन डस्ट, और आयरन डस्ट प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर जो रोज़ के प्लांट और हिबिस्कस के प्लांट होते हैं ना, इन दोनों को आयरन डस्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। रेगुलर नहीं देना है, हर महीने देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीने में एक बार अच्छी क्वांटिटी में आयरन डस्ट ज़रूर दें। तो बरसात का मौसम है, इस समय मैंने अभी तक गुड़हल में मैं कोई बहुत ज़्यादा खाद नहीं दे रही थी क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी, पर अब मैं सोच रही हूँ मौसम अच्छा है तो अब इसको बढ़िया से खाद दे देनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लगभग छोटी चम्मच है मेरी, तो मैंने 1.5 चम्मच ली है। अगर आपकी चम्मच बड़ी होगी तो फिर आप यहाँ पे 1 चम्मच ही लीजिएगा आयरन डस्ट। उसके बाद छोटी 1.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पे पोटैश की ली है, और अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप 1 चम्मच लीजिएगा। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करके प्लांट को देना है। देखिए आयरन डस्ट में क्या होता है पहले ये बताऊंगी, फिर पोटेशियम से प्लांट को क्या मिलेगा वो भी बताऊंगी। साथ ही जो खाद के बारे में बोल रही थी कि अगर उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो आयरन डस्ट से प्लांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहता है, साथ ही साथ उसके फूल जल्दी गिरते नहीं हैं, कलियाँ खिलती हैं। जैसे बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि कलियाँ तो बनती हैं पर वो खिलती नहीं हैं, झड़ के गिर जाती हैं। तो आयरन डस्ट देने से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो आप 2 से 3 महीने में एक बार आयरन डस्ट दे दिया करें। और अगर प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो रही है तो जब तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है आप तब तक आयरन डस्ट दीजिए, और उसके बाद जैसे ही फूल खिलना शुरू करें फिर आप आयरन डस्ट देना बंद कर दीजिए। फिर आप 3 महीने में एक ही बार दीजिए। अब मैंने देखिए मिट्टी की गुड़ाई की थी तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी मेरी सूख गई है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी नहीं देना होता है, मतलब नाइट्रोजन दे सकते हैं, नाइट्रोजन से ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पर हमेशा रिपीट नहीं करना है। जैसे महीने में एक बार आप अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन दे दीजिए। नाइट्रोजन मतलब वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गई, तो इस तरीके की चीज़ को आप एक ही बार दीजिए महीने में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी नीम की खली ले ली है, और ये भी आपको महीने में एक ही बार देनी है। इसके बाद अब जो खाद हमने मिक्स की थी हम वो देंगे। पोटेशियम बहुत पसंद होता है गुड़हल के प्लांट को, तो आप 15 दिन में एक बार गुड़हल को पोटेशियम ज़रूर दें। आप चाहें तो केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई भी जैसे घरेलू खाद जो हम बनाते हैं किचन वेस्ट उस तरीके की कोई खाद दें, क्योंकि बरसात के मौसम में फंगस बहुत तेज़ी से लगता है। तो इस वजह से अभी जब तक ये 2 महीना बारिश रहेगी तब तक आप कोई केले का या छिलके का या फिर खीरे का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, इस तरीके की खाद अवॉइड करें। उसके बाद फिर आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ बारिश हो रही है इस वजह से मैंने आपको इस खाद के लिए मना किया है। इसके बाद ये जो पोटेशियम हम दे रहे हैं ना, ये कमी पूरी कर देगा। तो क्योंकि हम हमेशा अपने प्लांट में रेगुलर केमिकल और जो ऑर्गेनिक होता है मिक्स करके देते रहते हैं, तो ऐसे में मिट्टी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ कि प्लांट की कटिंग कैसे हमें लगानी है। तो जो मैंने लकड़ी ली है कटिंग के लिए, वो स्टेम बहुत मतलब एकदम नई भी नहीं है और ये देखिए एकदम पुरानी भी नहीं है, और छोटी छोटी सी ग्रोथ आप देख सकते हैं इसमें हो रही है। तो इस कटिंग से अब हम गुड़हल का जो प्लांट होता है उसे ग्रो करेंगे। तो ये कटिंग के मैं 2 पार्ट कर लूँगी। इस एक स्टेम से मैं 2 कटिंग तैयार करूँगी। और देखिए हमें शार्प कट करना है। पहले तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है, इसको एक कटिंग से 2 कटिंग बना लिया है। इसके बाद अभी इसके जो अगल बगल में छोटी छोटी लीव्स निकली हैं उन्हें हमें हटा देना है। साथ ही साथ जो कलम है उसमें नीचे की तरफ जो पोर्शन हम मिट्टी में दबाएंगे वहाँ पे हम एक कलम जैसे कलम की हम कटिंग करते हैं ना, शार्प कटिंग, ऐसे ही हम इसकी भी शार्प कटिंग करेंगे एक चाकू की मदद से। तो इस तरीके से हमें इसका निचली वाला जो पोर्शन होता है उसमें ऐसे हल्का सा कट लगाना है। इससे क्या होता है ना कि रूट काफ़ी अच्छे से निकलती हैं। तो मैं दोनों कटिंग के साथ ही ये काम कर लूँगी, और उसके बाद अब हम इसे कैसे लगाएंगे इसके बारे में बताती हूँ। जो मैंने मिट्टी ली है गमले में उसमें 50% तो नॉर्मल गार्डन की सॉइल है और 50% मैंने इसमें बजरी मिक्स की है। बजरी जिसे मोरंग भी कहते हैं, और अगर आपके पास रिवर सैंड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों इक्वल मात्रा में है क्योंकि मिट्टी का वेल ड्रेन होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें अच्छे से रूट्स आ पाएंगी। तो अब क्या करना है, देखिए एक स्टिक की मदद से ऐसे एक गहरा गड्ढा कर लेना है और उसके बाद कटिंग को उसमें लगा के और चारों तरफ से मिट्टी से दबा देना है। जब भी आप कटिंग लगाएं तो उस समय ही उसको जितना सेट करना है और जिस जगह आपको लगाना है आप लगा दें। एक बार कटिंग लग गई तो उसके बाद फिर आप वापस से उसे ना निकालें, ना उसको हिलाएं डुलाएं। मतलब जब तक उसमें आपको एक प्रॉपर ग्रोथ ना दिख जाए तब तक उस कटिंग को हिलाना नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो कटिंग है उसमें हल्का सा स्प्रे करते रहें पानी का, ताकि वो सूखे ना। इसीलिए बरसात का मौसम काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में कटिंग सूखती नहीं है। तो अब हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे बहुत तेज़ धूप ना मिले, लेकिन छन छन के हल्की हल्की सी धूप इसे पड़ती रहे। बाकी जो आगे की अपडेट होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा बरसात का पानी मैंने स्टोर करके रख रखा था, उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। मतलब स्टोर करने का मतलब ये नहीं कि आप 4-5 दिन तक उसे रखें, लेकिन कुछ प्लांट्स मेरे इंडोर प्लांट्स भी हैं तो उनमें भी मैं कभी कभी बीच बीच में बरसात का पानी दे देती हूँ। तो इस वजह से मैं एक जो मेरा बाल्टी है उसको मैं जब बारिश होती है ना तो ऐसे ही आंगन में रख देती हूँ, ताकि उसमें जो भी पानी आए बारिश का रुक जाए। और फिर जिन जिन प्लांट्स को बारिश का पानी नहीं मिलता है उनको मैं बीच बीच में हफ्ता 10 दिन में एक बार दे देती हूँ। तो मतलब स्टोर नहीं करना है, पानी रुका है उसके बाद आपको जिन जिन को देना है दे के और ख़त्म कर दीजिए। बारिश का पानी रखना नहीं चाहिए, उसी समय प्लांट को दे देना चाहिए।
तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।